मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। सरकार में वापसी के लिए कांग्रेस हर जतन कर रही है। रणनीति के साथ साथ पार्टी में व्यापक बदलाव भी किए जा रहे हैं। मिशन 23 में बहुमत से आगे निकलने की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने लगातार हारने वाली 70 सीटों की जिम्मेदारी अब महिला कांग्रेस को दे दी है। इन सीटों पर महिला कांग्रेस मतदान केंद्र तक महिलाओं की तैनाती करेगी। इसके अलावा घर घर जाकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता संपर्क करेंगी और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगी। ये जो सीटें हैं ये कांग्रेस ने लगभग 3 बार से अधिक से हारी हैं। ये सीटें हम इन पर ज्यादा जोर देंगे क्योंकि जब तक कांग्रेस पोलिंग स्तर पर काम नहीं करेगी, व्यक्तिगत तौर से लोगों से हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक उनका कांग्रेस से जुड़ाव होना कठिन हो जाता है। और आज महंगाई, बेरोजगारी और महिला अत्याचार ऐसे मुद्दे हैं जिनसे सबसे अधिक महिला वर्ग पीड़ित होता है और इसीलिए जो पीड़ित महिला वर्ग है वो कांग्रेस के साथ आज जुड़ रहा है और महिला कांग्रेस की जो बहनें हैं वो अधिक से अधिक इन क्षेत्रों में काम करके कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगी। आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस कई मोर्चों पर काम कर रही है। लगातार हारने वाली सीटों के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। इन सीटों के लिए अलग प्रभारी भी नियुक्त किए जाएंगे जो पूरा समय यहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस की इस कवायद पर भाजपा चुटकी ले रही है। ये रोज इसी तरह की बात एक आप लोग पूछते हो और अभी तक ये भी एक बार आप लोग भी पिछले महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की कांग्रेस पद यात्रा करेगी, कांग्रेस आदिवासियों के, जनजाति के लोगों के लिए आंदोलन करेगी। आप देख रहे होगे एक ही दिन की खबर रहती है, वो भी ये भी खबर एक ही दिन की है। कांग्रेस वक्त के साथ अपनी रणनीति भी बदल रही है। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक को काम दे रही है। पार्टी को लगता है कि महिला कांग्रेस हार को जीत में बदलकर शायद वो करिश्मा कर दिखाए जिसकी उम्मीद कमलनाथ को है। लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर किसका वक्त बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 70 दिलाएगा सत्ता में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो कांग्रेस ने ये मुख्य कवायद की है। 70 वो सीटें जहां पर कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस को लगातार जहां पर हार मिल रही है, वहां पर आखिर कांग्रेस कैसे जीते और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराए, इसके लिए कवायद ये है कि महिला कांग्रेस को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला कांग्रेस न केवल घर घर तक उनके कार्यकर्ता जाएंगे, बल्कि साथ ही साथ महिला कांग्रेस अपने पैनल को भी दुरुस्त करेगी, जो कि इन 70 सीटों पर खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को हराने में मदद करे। कांग्रेस लगातार कवायद में है और कोशिश यही कर रही है कि किसी भी तरह से ये प्रमुख जो 70 सीटें मान के चल रही है कांग्रेस, उसमें उसे जीत मिले। आपको याद होगा बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने भी 103 सीटों को लेकर एक विशेष मंथन किया था। ये वो 103 सीटें थी जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने लिए खतरा मानती है या फिर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वहां पर वो उतनी मजबूत नहीं है। जाहिर सी बात है, दोनों ही पार्टियां मंथन में जुटी हुई हैं। विचार विमर्श भी चल रहा है कि किसी तरह से साल 23 उनका बने। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कवायद है, कांग्रेस की अपनी कवायद है। तमाम कवायदों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले नजर IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। क्या 70 सीटों पर कांग्रेस की जीत का प्लान होगा सफल? क्या महिला कांग्रेस अपने टास्क में होगी पास? क्या जिम्मेदारियां बांटकर कांग्रेस सत्ता में करेगी वापसी? और अंत में कांग्रेस के प्लान 70 के लिए क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का जवाब? ये वो तमाम सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश बुंदेला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। अवनीश बुंदेला साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। कांग्रेस की ये एक और कवायद कह सकते हैं हम, महिला कांग्रेस को जिम्मेदारी सौंपी गई है और 70 वो सीटें
हमारे स्क्रीन पर भी वो लगातार फ्लैश हो रही हैं, वो विधानसभा क्षेत्र जिसे कांग्रेस पार्टी इस बार तो नहीं भूलना चाहती है, क्योंकि जो सर्वे आपने किया। जी देखिए विवेक जी, हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से आगामी चुनाव की रणनीति बनाता है। आज ही आपको याद होगा, कल की खबर है कि अमित शाह ने ये कहा है कि जिन सांसदों ने, जिन केंद्रीय मंत्रियों ने जिस लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी, अगर वो सीट हारी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगभग उन्होंने 115 ऐसी सीटें चूज की हैं जिनमें भाजपा नजदीकी चुनाव हारी थी। तो ये होता है साहब हर जगह, और कांग्रेस पार्टी ने भी आज देखा। देखिए, ये सत्यता है कि जहां 70 सीटें हम लगातार पिछले 2-3 चुनाव से हार रहे हैं, तो उन सीटों के लिए अगर कोई रणनीति बन रही तो इसमें बुराई क्या है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि भाजपा के नेता, अभी मैं देख रहा था नरोत्तम मिश्रा जी की बाइट को, इतना अभिमान नहीं होना चाहिए। आप मतलब सिर्फ विपक्ष, मतलब एक विपक्षी राजनीतिक दल पर सिर्फ आप बातें करते हैं, चटकारे लेते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। साहब, आप जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग की दुर्दशा तो देख लें जरा। क्या दुर्दशा, मैं आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्योंकि जब आप गृह मंत्री हैं तो सिर्फ भाजपा गृह मंत्री नहीं, मेरे और आपके भी गृह मंत्री हैं वो, क्योंकि मैं और आप इसी प्रदेश में निवास करते हैं। मतलब इतनी बद से बदतर हालत है गृह विभाग की कि मतलब क्राइम, दिन रात क्रिमिनल फल फूल रहे हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी का बस एक काम है, सुबह बाइट, दोपहर बाइट, शाम को बाइट, कपड़े और जैकेट बदल बदल कर बाइट। जिस दिन गुरुवार तो पीली जैकेट, संडे को सफेद जैकेट, मंगलवार को लाल जैकेट, यही उनका काम है। मुझे लगता है इससे ज्यादा लापरवाह गृह मंत्री विवेक जी मैंने अपने जीवन काल में, शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में भी नहीं हुए होंगे कभी। मुझे कहने में बड़ा खेद है, लेकिन ये मुझे बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है। और जहां तक हमारी रणनीति की बात है साहब, निश्चित तौर पर कमलनाथ जी ने जिम्मेदारी दी है, और महिलाओं को इसलिए आगे किया जिम्मेदारी दी है विवेक भाई कि हर शुभ कार्य में ऐसा कहा जाता है कि महिला देवी का रूप होती है। हो सकता है अगर जो काम आज तक कई नेता कार्यकर्ता नहीं कर पाए, अगर महिला कांग्रेस को जिम्मेदारी दी है तो मैं तो कहूँ स्वागत करना चाहिए इस बात का, क्योंकि ये तो एक महिला सशक्तिकरण का भी एक इसमें अगर आप देखें, एंगल देखें तो वो चीज भी है कि महिलाओं को कांग्रेस पार्टी, माननीय कमलनाथ जी एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, उन पर विश्वास जता रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आप देखेंगे इसके परिणाम बड़े अच्छे आएंगे, सुखद आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज पर भाजपा को चटकारे नहीं लेना चाहिए। साहब, आप अपना काम करिए, आप निरंतर बैठकों में रहते हैं। परसों आपने अन्न उत्सव मनाया था, क्या मैं बताओ, क्या सारे मध्य प्रदेश में क्या सारा अनाज सस्ता हो गया? बल्कि 140 करोड़ का पोषण आहार घोटाला करे बैठे हो। घोटालों का तो समझ लो आप लिस्ट बनाओ तो अब रोज एक लिस्ट बननी, रोज एक घोटाला उजागर होना है इनका। तो ये बात है, मतलब अगर कांग्रेस पार्टी ने किया है 70 सीटों के लिए एक नई रणनीति बनाई, तो मैं तो उसका स्वागत करता हूं। और महिला कांग्रेस को जो उसकी जिम्मेदारी, शुभ संकेत है। जी मृगेंद्र जी, कांग्रेस के इस नवाचार से, क्योंकि ये एक नवाचारी है, महिला कांग्रेस के ऊपर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वो सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार उनके विधायक वहां से जीतते हुए आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा एक सिरदर्द अवश्य है। देखिए, निश्चित रूप से 70 सीटें ऐसी हैं जहां लगातार 4 बार से कांग्रेस हार रही है। उसके लिए अगर कोई रणनीति बनाई है तो पार्टी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जिससे अविनाश जी बोल रहे थे कि कोई काम महिलाओं से शुरू किया जाता है, अच्छा होता। भारतीय जनता पार्टी देखिए क्या किया शिवराज जी ने, हर काम जो है कन्या पूजन के साथ करते हैं। तो हो सकता है कि महिलाओं को आगे करके कमलनाथ जी अगर कुछ वो करते हैं, काम क्षेत्र में जाते हैं, तो निश्चित रूप हो सकता है कि उनको उम्मीद हो कि महिलाएं रणचंडी बन के क्षेत्र में उतरेंगी और अपना कुछ पार्टी के 70 सीटों में शायद कुछ सीटें दिलवा दें। ये अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक बार मैं फिर कहूँगा कि कांग्रेस को जनता के बीच सड़क में उतर के और 24 घंटे काम करना हो, कि राजनीति अब 24 घंटे की नौकरी हो रही। यहाँ की देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के जो भी नेता, कुछ को छोड़ दीजिए, अधिकतर लोग केवल अपने अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं। जब कोई आंदोलन की बात आती है या कहीं और कुछ कार्यक्रम हुए दिखाने के लिए, कि बड़े नेता दिखाने के लिए आ जाते हैं, और उन्हीं लोगों को पार्टी में कभी कहीं महत्व दिया जाता है। लेकिन कमलनाथ जी ने जो ये चीजें शुरू की कि नहीं, जो क्षेत्र में रहेगा सर्वे उसी आधार पर, तो हो सकता है कि उसका कुछ असर दिखे। लेकिन अच्छी बात है, 70 सीटों पर जनमत दी, तो मैं समझता हूँ जिसको भी जिम्मेदारी दी जाए, वो ऐसा नहीं कि किसी महिला
कांग्रेस की जो भी वरिष्ठ जी। पदाधिकारी जिसको भी जिस विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी, जी, उसमें जी। टीम में कितने लोगों के हैं वो तो तय करना पार्टी संगठन काम है। अगर लेकिन उनको ये जिम्मेदारी देना चाहिए कि एक साल आप वहीं रहेंगे, लोगों से कि जो भी समस्याएं उनका सुलझाने प्रयास करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल। लोगों से कैसे मोह भंग हो करने के, तभी कुछ हो सकता है, केवल घोषणा भर से नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल, मैं आगे भी आपसे सर इसी को लेकर ही एक सवाल भी करूंगा। धैर्यवर्धन जी से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अवनीश जी से एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ते हैं। अवनीश जी, जो बात आदरणीय मृगेन जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बात सही तो है सर, और कमलनाथ जी भी अलग अलग मंचों पे इस बात को कहते हैं कि जब मैं आ सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते। और ये बात जब कमलनाथ जी कहते हैं तो समझ में आता है कि गंभीरता भी बताना चाह रहे हैं बाकी नेताओं को कि देखिए मैं अवेयर हूं, मैं आपने मुझे समय दिया, मैं इतने समय यहां पर पहुंचता हूं, आप लोग क्यों नहीं आ रहे। देखिए विवेक जी, एक बात आप समझें जी, कमलनाथ जी का नेतृत्व जो है आपने देखा होगा। कमलनाथ जी जिस दिन से इस प्रदेश की राजनीति में सक्रिय राजनीति, मैं कहूँगा देखिए उनने बहुत लंबे समय तक केंद्र की राजनीति की, प्रदेश की राजनीति में 2018 के बाद जब से तब से आप देखें भाजपा निरंतर उन पर छीटाकशी करती है। और हकीकत ये है कि उनकी कार्यशैली से भाजपा डरती है। देखिए कुछ भी हो, हम मान रहे कि हम बहुत बड़ा बहुमत लेकर नहीं आए थे 2018 में, लेकिन फिर भी हमारी सरकार आई थी, जबकि कहना यह था, सर्वे भी ये बता रहे थे और भाजपा भी कहती थी कि कोई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, ये नारे गढ़े जाते थे। उसके बावजूद आपने देखा 2018 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, सरकार बनी, और सरकार कैसे गिरी सबको मालूम है। और जिस पैटर्न से सरकारें गिराई जा रही ये सुखद पैटर्न नहीं है। खुद भाजपा के अंदर से उनके बड़े बड़े नेता उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मध्य प्रदेश की बात मत करिए, उसके बाद केरल, उसके बाद आपका कर्नाटका भी हुआ और आपका महाराष्ट्र भी हुआ, पहले हो गया था, हाँ सॉरी, गोवा भी हुआ, कई सारे अन्य राज्य हुए। मतलब ऐसी स्थिति रही कि मिजोरम, मणिपुर में कि जहां भाजपा 2 सीटें जीतती है, कांग्रेस 20 सीटें जीतती, कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती है। क्या ये सुखद लोकतंत्र है, जनतंत्र है विवेक जी? मुझे तो नहीं लगता ये है। ठीक है, आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई करने में तो बड़ा अच्छा ये है कि भाई उनका तलाक इसलिए बोले मियां बीवी लड़ते थे आपस में। भैया मियां बीवी लड़ते थे, आप बीच में इंटरफेयर करने वाले कौन? तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि होता यह है कि कमलनाथ जी के ऊपर छीटाकशी होती है। और आज भी जबकि कमलनाथ जी की कार्यशैली ये है, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर NSUI का प्रदेश अध्यक्ष अच्छा काम नहीं कर रहा था, जैसा आपने कभी देखा कांग्रेस में कि 4 महीने में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष बदल दिया। देखिए अब बात यह है कि परफॉर्म, देखिए हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम आज की तारीख में, ठीक है मध्य प्रदेश की तो बात फिर भी अलग है, लेकिन देश में अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी का मैं स्वीकार करता हूं कि शायद उतनी अच्छी स्थिति नहीं, जो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आज देखें हम 100 सीटों पर भी नहीं है, स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं। तो आप अब उस तरह की कार्यशैली नहीं चलेगी। कमलनाथ जी ने एक नए स्टैंडर्ड खड़े किए हैं। अब कार्यशैली आपको परफॉर्मेंस बेस्ड ही, उस आधार पर ही आप पद पर उसको सुशोभित कर पाओगे, अन्यथा फालतू पद पर बैठने का कोई मतलब नहीं। ये कमलनाथ जी का शाप उनकी कार्यशैली बताती है, और हम सब उनके नेतृत्व में काम करके अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हम सब काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। धैर्यवर्धन जी, 70 सीटों पर कांग्रेस का फोकस है, और ये वो 70 सीटें हैं जो आपके लिए, जो आपकी पार्टी कहती है कि हमारे लिए ये अंगद का पैर है, यहां पर हमें कोई नहीं हरा सकता। लगातार वो विधानसभा सीटें भी फ्लैश हो रही हैं स्क्रीन पर। हालांकि बीते दिनों आपकी पार्टी के अध्यक्ष VD शर्मा जी ने भी सर्वे के लिए कहा था 103 वो सीटें जो आपकी पार्टी के लिए उतनी अच्छी साबित नहीं हो रही हैं, अगर हम बीते 10 सालों की बात करें तो सर्वे तो आप लोग भी करवा रहे हैं धैर्यवर्धन जी। देखिए, कांग्रेस की नेत्रियां हमारी भी बहन बेटियां हैं, मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में आए उनका स्वागत है, वेलकम करेंगे जी, क्योंकि हम सब भले ही विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पर हैं, तो इस देश के नागरिक, हमारा परस्पर एक संस्कृति का नाता है। पर कांग्रेस पार्टी से सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि लेडीज फर्स्ट का नारा तो हमने सुना था, कि लेडीज लास्ट का नारा कहां से प्रकट हो गया? सबको आजमाया, फिर जाके महिला कांग्रेस को बुलाया। कमलनाथ जी थक चुके हैं कांग्रेस के नेताओं पर विश्वास कर करके। सबको अवसर दिया उन्होंने, वे सबके सब 50%, कोई 30%, कोई 35%, इससे ज्यादा रिजल्ट दे नहीं पाते। अगर बूथ पर जाने की बात आती है तो कांग्रेस के नेता इसमें खुश हो जाते हैं कि हम 35% पे पहुंच गए, हम 50% पे पहुंच गए। कुल मिलाकर के कमलनाथ जी परेशान है। इसीलिए कमलनाथ जी ने
कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गजों को, तमाम नेताओं को आईना दिखाया है कि भैया अब आपके बस की बात नहीं है। हिंदुस्तान की जो बहन बेटियां ईमानदारी से अपने कामों को अंजाम देती आई हैं, वे राजनीति के क्षेत्र में काम कर रही हैं, अब मैं उन पर भरोसा करूंगा। अब मजेदार बात यह है कि उनका सभा काम करना, मैं भी उम्मीद करता हूं कि शायद वो उस कार्य क्षेत्र में जाएंगी, नीचे तक काम करने का प्रयास करेंगे, पर वो छाया में तो इनकी बड़ी हुई है। राजनीतिक तौर पर उनका जो कद बढ़ा है वो कांग्रेस के इन्हीं नेताओं के छत्र छाया में बढ़ा है, जो परिक्रमा को पसंद करते हैं, पराक्रम को दुत्कारते हैं। जो कमलनाथ जी को देख लीजिए तो वो इस बात में खुश है कि सारे सांसदों को पलीता लग गया मध्य प्रदेश में, पर मेरा बेटा तो चुनाव जीत गया। दिग्विजय सिंह जी पूरा जतन यही करते रहते हैं कि कैसे करके मध्य प्रदेश का नेतृत्व मेरे बेटे जयवर्धन सिंह को मिले। तो कुल मिला के कांग्रेस की नेत्रियां भी यही सब देखती आ रही हैं। इसलिए मुझे ये शंका है कि पता नहीं वो कितना काम कर पाएंगी और किस उम्मीद के साथ उनको नेतृत्व सौंपा जा रहा है। ठीक है नगेन जी, जो बात आपने कही थी उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में ऐसे हैं जो कि जब काम की बारी आती है, जब दिखने की बारी आती है कि हाँ अब आपको कार्य करना है, ऐसे समय में कई नेता हैं जो दिखाई नहीं देते। लेकिन हमने देखा था निकाय चुनाव में जब पार्षदों के सीटों की बारी हो या फिर किसी बड़े पद पर भेजा जाए, उस पर भी बड़ी रस्साकसी हुई थी। भोपाल में, इंदौर में बाकायदा जिनको पार्षद की बाकायदा जिनको टिकट मिल गया था उनके टिकट तक चेंज हुए थे, हमने देखा था। भोपाल और इंदौर दोनों की अगर हम बात करें तो देखिए दोनों में कांग्रेस भाजपा में तो यही अंतर है जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में चाहे कितने भी लड़ते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन जहां चुनाव की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। और कांग्रेस का यह है कि चुनाव अगर हमारा विरोधी है तो उसको हमें हराना है, चाहे भाजपा जीत जाए उसे हमें मतलब नहीं है। हमें तो चूंकि हमको टिकट नहीं मिला, ये हमारा विरोधी है, इसको टिकट मिल गया, तो हमें उसको हराने हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी बड़ा नेता किसी जिले में जाता है तो चाहे जितने गुट हों जिले में, गुटों गुटों में बटे हों लोग, लेकिन सब उसके कार्यक्रम में आते हैं। लेकिन कांग्रेस में अभी भी कई जगह ऐसा होता है कि पार्टी के बड़े नेता जाते हैं तो वहाँ के जो क्षेत्र के बहुत सारे, एक जिले के ही 10 नेता इकट्ठे नहीं हो पाते जी। ये दोनों में बहुत कमी है। जब तक कांग्रेस एक नहीं होगी, ठीक है भैया मेरे को टिकट नहीं दिया, दूसरे को XYZ को दे दिया, तो है तो कांग्रेस पार्टी का ना। जब तक ये मान के नहीं चलेंगे कि कांग्रेस पार्टी का है, ये हमारा नहीं है, तब तक कांग्रेस की वो स्थिति नहीं होगी जिसकी परिकल्पना कमलनाथ जी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, चाहे छोटे हों बड़े, सबको एक करना होगा। अगर पार्टी ने किसी को टिकट दे दिया या किसी को कोई जिम्मेदारी सौंप दी तो सबको उसके साथ चलना होगा। वहाँ जूनियरिटी सीनियरिटी, ये मैं इससे जूनियर हूँ, ये मैं इससे सीनियर हूँ, इसने काम नहीं किया, इसको जिम्मेदारी कैसे दे दी, जब तक ये भावना खत्म नहीं होगी तब तक कमलनाथ जी की परिकल्पना साकार नहीं हो पाएगी। जी अवनीश जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए मैं ये मानता हूं कि कमलनाथ जी का विजन बड़ा स्पष्ट है, बड़ा क्लियर है कि उनके विजन में कहीं लाग लपेट नहीं है। जैसे आप देखें जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उनने भले ही 15 महीने हो, जबकि उसमें 3-3.5 महीने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी थी, लेकिन आप देखें काम उनने जो किए उनको आज भाजपा उनका अनुसरण करती है। 18 जबकि उसके पहले 15 साल भाजपा रही, कभी महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए एक ढीला नहीं दिया, कभी शुद्ध के खिलाफ कोई कार्रवाई, मतलब जो मतलब खाद्य पदार्थों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। शुद्ध के खिलाफ युद्ध कमलनाथ जी लड़ा। आप देखें कभी भूमाफियों पर कार्रवाई नहीं की। आज मध्य प्रदेश में आप देखें सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं। ऐसे कई, जैसे आप देखें 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, आप देखें रोजगार सृजन के लिए कमलनाथ जी ने काम किया। लेकिन भाजपाइयों को सिर्फ आईफा दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। जबकि आप महाराष्ट्र में जाएं और अन्य राज्यों में जाएं, इनकी सरकारों में भी इस तरह के कई अवार्ड हुए हैं। जब सालाना पुलिस का एक कार्यक्रम होता मुंबई में, उसमें भाजपा के नेता शिरकत करते हैं, उसमें भी जाके फिल्म एक्टर नाचते हैं। तो ये देखिए मैं बता रहा हूं, ये कमलनाथ जी का विजन नहीं समझ पाएंगे। और दूसरी चीज मैं सबसे खास, अभी जो कह रहे थे लेडीज लास्ट क्यों, मैं एक क्लियर कर दूं बात। जहां का मैं हूं शायद उसके आसपास की धैर्यवर्धन जी है, उसके बीच में एक बड़ा जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का झांसी। बड़े गौरव की बात है, देश की पहली, आजाद भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री महिला थी सुशीला नायर, और वो झांसी से सांसद थी। सरोजिनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल।
N% आप कितने नाम गिनेंगे? देश की पहली महिला राष्ट्रपति, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? सब आप देखो सारी कांग्रेस ने दी। तो ये आप कहें तो ये बड़ी अचरज वाली बात है कि कह रहे लेडीज फर्स्ट क्यों। मैं मतलब इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए ये एक रणनीति का हिस्सा है और रणनीति के हिस्से जब आप देख रहे हैं कि चुनावी समर के सिर्फ 12-13 महीने बचे हैं विवेक जी, तो रणनीति का हिस्सा है। अब लगा कि भाई इस चीज को हम स्वीकार करें ना कि उन सीटों पर हम कभी नहीं जीत पाए। ऐसी कई सीटें कांग्रेस की भी हैं कि जिनको भाजपा कभी नहीं जीत पाई। जैसे इस बार आप देखिए हम लोग उपचुनाव, पृथ्वीपुर उपचुनाव हारे। पृथ्वीपुर उपचुनाव भाजपा करीब पिछले 5 चुनाव से नहीं जीती थी, लेकिन एक नई रणनीति भाजपा ने इख्तियार की कि आप उत्तर प्रदेश से एक विशेष जाति के व्यक्ति को लेकर टिकट देते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पे 9 सभाएं करते हैं, 9 सभाएं, और जिस दिन वोटिंग होती उस दिन भी मुख्यमंत्री नजदीकी विधानसभा में अपना डेरा डालते हैं। ये भी एक रणनीति है। हम भैया चिल्लाते रहे, लेकिन आपने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जी, क्योंकि आपने सभा का जिक्र किया तो रेगांव से स्टार्ट किया था शिवराज जी ने। अगर ऐसा होता तो रेगांव में भी जीतते। देखिए वोटिंग के दिन शिवराज जी ने एक बहाना अपनाया था कि मैं तो ओरछा रामराजा सरकार के दर्शन करने आऊं। वोटिंग के दिन शिवराज जी उसी जिले में थे और जिस दिन मतगणना हो रही थी उस दिन भी शिवराज जी उसी जिले में थे। विवेक जी, मैं और आप मुझे लगता है काफी परिपक्व हैं, मृगेंद्र सिंह जी भी बैठे। अगर प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री अगर उस जिले में जाके बैठ जाए ना तो मतलब प्रशासन की हिम्मत नहीं है। मैं आपको बताऊं, प्रशासन तो छोड़ी, जो आम आदमी वहां का विपक्षी राजनीतिक दल भी होता ना, वो भय में जाता, सख्ते में जाता, घर से नहीं निकलता। धैर्यवर्धन जी से सीधा जवाब ले लेते हैं। धैर्यवर्धन जी, अवनीश बुंदेला जी का कहना है कि शुद्ध के लिए युद्ध कांग्रेस ने लड़ा, कई सारी योजनाएं भी चलाई, उसके बावजूद, और भारतीय जनता पार्टी आज जो उद्घाटन कर रही है वो कांग्रेस के समय का है। नहीं, कांग्रेस के समय का उद्घाटन क्या करती है, मुझे नहीं समझ कौन सी बात कह रहे हैं ये। मैं तो केवल इतना जीर्णोद्धार के बारे में बता रहे थे जी। उज्जैन बाबा महाकाल के जीर्णोद्धार के बारे में बता रहे थे। और आप आली और रणबीर अब देखिए, सरकार में जो भी होता है, हाँ, जवाबदारी होती है कि वे काम करें। इन्होंने कितना काम किया वो उज्जैन और उज्जैन के आसपास के लोगों ने देखा है, और महाकाल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उस कॉरिडोर के लिए क्या काम किया है और क्या कल्पना उपाय भी वहां के लोगों ने देखा है। तो मुझे लग रहा है इसका बेहतर जवाब तो अगले चुनाव में उज्जैन के आसपास के लोग देंगे, क्योंकि वास्तविकता जनता समझती है। देखिए, मैं एजेंडे पर रहना चाहता हूँ। मैं तो कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को अगर जिम्मेदारी दे रही है, मैं सच में बहुत पसंद हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। जिसने भी निर्णय किया है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस की जो पहचान रही है तो महिला नेत्रियों को तंदूर में जलाने वाली पार्टी के तौर पर, और उससे अलग हटकर अगर ये महिलाओं को इतना सम्मान देना प्रारंभ करेंगे तो मुझे लग रहा है समाज में अच्छा संदेश जाएगा। महिलाएं भी बलवती होकर के सबल नेता के तौर पर उभरेंगी, क्योंकि अभी भी तमाम जगह हमने देखा है काम के लिए महिलाएं नेता होती हैं, उनके पति, उनके पिता तमाम सारी सीटों को या अधिकारों को सुशोभित करते हैं। तो महिलाएं यदि राजनीति में बड़ी भूमिका में आ रही हैं तो सभी राजनीतिक दलों के इस कदम का मुझे लग रहा है कि दुनिया की आधी आबादी का प्रतीक हमारी माता बहनें वे भी स्वागत करेंगी। तो पर मैंने फिर कहा कि वे तमाम मामलों में निपुण होती है महिलाएं, अपने काम को बहुत संजीदगी के साथ करती है, बहुत जिम्मेदारी करती है। पर राजनीति कहाँ सीखी उन्होंने? राजनीति की जो कार्य पद्धति है वो तो इन्हीं की पाठशाला में सीखी उन्होंने। तो इनकी छाया से वे मुक्त कैसे हो पाएंगे? जो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जिस तरीके से की है, जिस सिलेबस में की है, जिस माध्यम से की है, उसका प्रभाव तो उन पर रहेगा। भले ही महिला है, माता बहने हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस की नेत्रियां, तो वो आकर के वही रस्म अदायगी, वही छोटे क्वेश्चन जो उनके कांग्रेस के नेता करते कि टेलीविजन पर वक्तव्य दे दिया, ट्वीट कर दिया, बस इतने से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, यह सब राजनीति नहीं है। गांव गांव द्वारे द्वारे जाना पड़ता है, खेत खलियान पहुंचना पड़ता है, लोगों से हृदय से संवाद कायम करना पड़ता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी इनसे मीलों आगे रहती है। ठीक है, मृगेंद्र जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। जी, देखिए, ऐसा है कि ये एक अच्छा कदम है और देश की विश्व की अगर 50% आबादी को हम आगे ला रहे हैं
तो एक बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ अगर हो सकता है इसमें कुछ महिलाओं को टिकट भी दिया जाए अधिक से अधिक, तो हो सकता है ये प्रयोग कांग्रेस का सफल रहे, क्योंकि कांग्रेस के जब भी पूरी तरह से पावर में रही इंदिरा जी के समय तो महिलाएं उसकी करती थी। तो अच्छी बात है, देखना है कि कमलनाथ जी का प्रयोग कितना सफल होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस की कवायद है, महिला कांग्रेस पर एक अहम जिम्मेदारी दी गई है और ये अहम जिम्मेदारी होगी भारतीय जनता पार्टी के गढ़ बन चुकी ऐसी सीटों पर जीत फतह करने की। जाहिर सी बात है, कांग्रेस की ये जिम्मेदारी, कांग्रेस की ये कवायद कितना रंग लाएगी ये साल 23 में पता चलेगा, लेकिन समीकरण बनने अभी से शुरू हो गए हैं। 14 महीने का ही समय रह गया है, पर ऐसा लग रहा है कि महज 2-4 माह बाद ही चुनाव है, क्योंकि लगातार दोनों ही पार्टियां जिस तरह से अहम बैठकें कर रही हैं, जनता के बीच में जाने के लिए अपने तरीके पर भी गौर कर रही हैं, और जाहिर सी बात है दोनों पार्टियों के लिए ये चुनाव बहुत अहम है। देखना ये भी अहम होगा कि कांग्रेस की इस कवायद से भारतीय जनता पार्टी, जो फिलहाल तो तंज कसती हुई नजर आ रही है, क्या वहां भी कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है कांग्रेस की इस कवायद के बाद, देखना अहम होगा। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।